पिता का ज्योतिष ज्ञान पुत्री को गोद में लेते ही सार्थक हो गया। उन्होंने कन्या की जन्म मुहूर्त पर मन ही मन विचार किया। होरा, लग्न, ग्रहों की युति और उनकी भावदशा के बारे में गणनाएं की और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं झिलमिला उठीं। ज्योतिष की गणनाएं एक के बाद एक उन्हीं तथ्यों की ओर संकेत कर रही थी जिनका एहसास उन्हें अपनी ध्यानास्थ चेतना में हुआ था। साधना काल में और ज्योतिष विद्या का गहन अवलोकन करते समय उन्हें बार बार इस तथ्य की अनुभूति होती थी कि सन 1926 ईस्वी महान आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण का वर्ष है, परंतु कैसे और किस तरह इन प्रश्नों के हल वे नहीं खोज पा रहे थे। यद्यपि उनकी साधनात्मक एवं ज्योतिषीय अनुभूतियों का इतिहास साक्षी बन रहा था। इस वर्ष की बसंत पंचमी को विश्व की महानतम आध्यात्मिक घटना घट चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालय वासी महागुरुदेव के मार्गदर्शन में अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। उनकी 24 गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला इसी वर्ष प्रारंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में महायोगी अरविंद पूर्ण योग की विशेष सिद्धि को अवतरण करने की सफलता प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष के अंतिम महीनों में ही अति मानसिक चेतना धरती पर अवतरित हुई थी और महायोगी अरविंद अति मानसिक चेतना के अवतरण के लिए परिपूर्ण एकांत में चले गए थे। जिस आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण के साक्षी आज जसवंत राव थे, वह उपयुक्त दोनों ही घटनाओं से कहीं अधिक विशिष्ट थी, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक महाशक्ति ने स्वयं ही स्थूल देह धारण करके अवतार लिया था। आदि माता स्वयं ही अपनी लीला भूमि में आविर्भूत हुई थी। नील गगन में सूर्यदेव बड़े ही सुखद आश्चर्य से इस दृश्य को निहार रहे थे। उन्हें अपनी शत सहस्त्र किरणों से सद्य अवतरित जगदम्बा के अर्चन वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। समूचे वातावरण में आज एक स्निग्ध शांति, शीतलता और मधुर सुवास व्याप्त हो रही थी। धरती का यह छोटा सा कोना तीर्थभूमि बन गया था। यहाँ एक ही पल में अनेक परिवर्तन घटित हो गए थे। जसवंत राव की भावभूमि अपरिवर्तित थी। वह तो बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनीय कांति को बिखेरती अपनी कन्या को गोद में लिए बस देखे जा रहे थे। यदि पड़ोस की महिला उन्हें न टोकती तो वह न जाने कब तक यूं ही खोए रहते। ऐसा क्या है इस लड़की में जो तब से देखे जा रहे हैं? उसके इस तरह पूछने पर उनकी भाव समाधि भंग हुई और वे बड़े ही हर्षित स्वर में बोले, यह लड़की बहुत ही भागवती है। यह हजारों हजार लोगों को भरपेट खाना खिलाएगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचते हुए कहने लगी, यह तो सभी के भाग्य को बनाने वाली भगवती है। पड़ोस की महिला को उनकी ये गुड़ बातें कुछ भी समझ में न आई। वह तो बस लोक प्रचलन के अनुसार इतना भर जानती थी कि लड़का होना अच्छा होता है और लड़की होना बुरा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जसवंत राव घर में लड़की होने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। उनकी बातों से उसे केवल इतना समझ में आया कि उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भगवती रखा है। उसने कन्या को उनकी गोद से लेकर लेडी लॉयल अस्पताल के कक्ष में विश्राम कर रही माँ के पास लिटा दिया। इस नाम के स्वर कन्या की माँ के कानों में भी पड़े। उन्होंने बड़े ही लाड से अपनी बेटी की ओर निहारा। सदा हंसमुख लीला चंचल उस नन्ही सी बालिका के सस्मित नेत्रों में जैसे कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिसे देखकर वह बरबस सोचने लगी, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, मानो देवी के नेत्र हैं। मेरी यह बेटी सचमुच ही माता भगवती है।
माता के ममत्व एवं पिता के स्नेहमय लालन में भगवती शशिकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। स्वजनों के साथ उसका बचपन बीतने लगा।